नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। और बात जब उत्तर प्रदेश में राजनीति की होगी, चुनाव की होगी, तो निश्चित तौर पर एक कद्दावर नेता की भी बात होगी और उनका नाम है आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, रामपुर के सांसद हैं, बहुत बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल 2 साल से, फरवरी 2020 से वो सीतापुर की जेल में हैं। उनके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 87 FIR दर्ज हैं। और ये जो FIR हैं, इनमें ज़मीन कब्जाने के, भूमि हथियाने के, यानी इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने के, इस तरीके से तमाम आरोप उनके ऊपर हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल आज़म ज़मानत पाकर जेल से बाहर आ चुके हैं। उन पर भी बहुत सारे मुकदमे इसी तरह बीजेपी की सरकार जब से आई है, योगी सरकार, तब से लगाई गए हैं। आजम खान लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है और जो योगी सरकार है वो उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। ऐसी एक याचिका लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आए थे और उनका ये कहना था कि राज्य की जो सरकार है बीजेपी की, वो उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनमें तेज़ी नहीं ला रही है, बल्कि आराम से बैठी हुई है। इसी कारण उनको ज़मानत मिलने में दिक्कत हो रही है। 87 में से लगभग 83 मामलों में ज़मानत पा चुके हैं। 3 मामलों में सरकारी जो तंत्र है, जो अभियोजन पक्ष है, उसका रवैया इस तरीके का है कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो ज़मानत मांगने सुप्रीम कोर्ट आए थे, अंतरिम ज़मानत की मांग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, वो चुनाव में प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए उनको ज़मानत दी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की, राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई थी। जस्टिस L नागेश्वर राव की ये बेंच थी। कपिल सिब्बल जो आजम खान के लिए पेश हुए, उनकी ये दलील थी कि 87 FIR उनके ऊपर थी। रातों रात 25 FIR इनमें से एकदम दर्ज की गई। 83 मामलों में वो ज़मानत पा चुके हैं। 3 मामलों में हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। 3 बार उन्होंने मेंशन भी किया कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सुनवाई नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव का ये कहना था कि राजनीति को कोर्ट में न घसीटे, उनको इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिलहाल दखल नहीं देगा, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हालांकि कपिल सिब्बल लगातार ये कह रहे थे कि राजनीतिक प्रतिशोध हो रहा है और ये राजनीति तो आजम खान के साथ हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। चुनाव सिर पर हैं, यूपी में चुनाव प्रचार के लिए उनको अंतरिम ज़मानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। संबंधित कोर्ट यानी हाई कोर्ट जाकर अपनी बात आजम खान रख सकते हैं, अंतरिम ज़मानत पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं और हाई कोर्ट इस पर विचार करे। तो कुल मिलाकर आजम खान को अभी राहत नहीं मिली है। चुनाव अब शुरू होने वाले हैं, लेकिन आजम खान फिलहाल सीतापुर की जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत देने से उनको इनकार कर दिया है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक बड़ा झटका है। उनकी तबीयत भी काफ़ी नासाज है। बहुत बार बाहर सूचनाएं आती हैं, तस्वीरें आती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि उनकी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं है, वो बीमार भी हैं, लेकिन उनको ज़मानत नहीं मिल पा रही है। उनकी पत्नी और बेटा पहले ज़मानत पर ज़रूर बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक बड़ी हम कहेंगे निराशा आजम खान के लिए ये होगी, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बदले की भावना से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, इसलिए वो गिरफ्तार हुए। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन बीजेपी की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो लगातार ये कह रही है कि कार्रवाई जो हो रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई है और शिकायत के आधार पर जो जांच हो रही है उसके आधार पर वो कार्रवाई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बार बार आजम खान ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रही तो भले ही उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ें, लेकिन वो इन चीज़ों से बाहर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम, कोई अपराध नहीं किया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर नेता फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएगा। और समाजवादी पार्टी जो एक मुख्य दल है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जो सत्ता पक्ष को टक्कर दे सकता है, उसको भी अपने कद्दावर नेता, एक ऐसे नेता को प्रचार में लाने का मौका नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो बहुत सारी सीटें कई सालों से जीतती आई है। तो फिलहाल आजम खान जेल में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो फिलहाल प्रचार नहीं कर पाएंगे,
हाईकोर्ट के ऊपर अब निर्भर करता है कि क्या हाईकोर्ट उनको कुछ दिनों में जल्द सुनवाई करके क्या उनको जमानत पर रिहा करता है। तो फिलहाल उनका इंतज़ार का वक्त, रिहाई के लिए इंतज़ार का वक्त और लंबा हो गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।